निराकार का अर्थ होता क्या है? राकेश जी पहले संस्कृत पढ़ के आइए। जहाँ निषेध होता है वहाँ अ लगता है या तो अन लगता है। जैसे न उचित को अनुचित कहते हैं। क्या आपने न उचित को निरुचित कभी सुना है क्या? यदि सुना हो तो बताइए। न उचित को निरुचित सुना है आपने? कि न आवश्यक को निरावश्यक सुना है आपने? तो यदि न आवश्यक को निरावश्यक नहीं सुना है, न उचित को निरुचित नहीं सुना है, तो न आकार को निराकार नहीं कहा जा सकता। निराकार का अर्थ होता है निर्गताः आकाराः यस्मात्, जिनसे एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा है। सत्य एक ही है, केवलम, एकत्वम, एक वही परम सत्ता है। उसको विभिन्न तरीके से कहा गया है, विभिन्न तरीके से सुना गया है और विभिन्न तरीके से देखा गया है। यही है निराकार और साकार की अनुभूति। किसी ने उसको साकार के रूप में, इस तत्व को, इस परम सत्ता को साकार के रूप में अनुभव किया है, किसी ने निराकार के रूप में। ध्यान रखिएगा, निराकार और साकार, आकार और अनाकार नहीं कहा गया है, क्योंकि भेद है। एक तो संस्कृत की शुद्धि है, संगति और विसंगति, क्योंकि आकार का निराकार नहीं हो सकता, आकार का अनाकार होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि साकार का जिस सा उपसर्ग है, संस्कृत की उपसर्ग है सा धन आकार, जिसका मतलब हुआ आकार के साथ। उसी तरह इसका जो विलोम है वो भी उपसर्ग के साथ ही होगा, निर्धन आकार, निराकार, जिसका जो आकार से रहित है। एक बात ध्यान देने वाली है कि आकार केवल लंबाई और चौड़ाई में होता है, रेखा चित्र में होता है, इसकी गहराई नहीं होती है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं शेप। शेप की गहराई नहीं है, ये केवल लंबाई और चौड़ाई के रेखा चित्र हैं। लेकिन फॉर्म, जिसे हम फॉर्म कहते हैं, उसमें गहराई होती है, जिसमें इमेज होती है, जिसे मूर्ति कहते हैं। तो इंग्लिश में हम शेप नहीं कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड हैज़ नो फॉर्म। हम उसको ये नहीं कहेंगे जैसे कि गॉड इज शेपलेस। जैसे इंग्लिश में हम शेपलेस नहीं कहते हैं गॉड को, उसी तरीके से हम संस्कृत देवनागरी में भगवान को अनाकार भी नहीं कहते, निराकार कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आहार और निराहार, ठीक वैसे ही जैसे उपासना पद्धतियों में कुछ सगुण उपासक हैं, कुछ निर्गुण उपासक हैं। हम सगुण को विलोम करने के लिए अवगुण नहीं कह सकते, वो अशुद्धि होगी। सगुण को निर्गुण ही कहा जा सकता है। उसी तरीके से निराकार और साकार, साकार के विलोम में निराकार ही कहा जा सकता है। अनाकार कहना अशुद्धि होगी, परिमार्जित भाषा नहीं होगी। बाकी उसके रूप हैं, पद्धतियां हैं, लेकिन अंत में जो महत्वपूर्ण है वो है अनुभव, क्योंकि वो जानने से जाना नहीं जा सकता, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। जानने के बाद जो भी शेष रह जाए वही वो है। जो जानत तहि दई जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो इसीलिए कहा गया है नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नेति मतलब न धन इति, ये भी नहीं, न इति, ये नहीं, ये नहीं।
सब कुछ छोड़ने के बाद, सब निषेध करने के बाद जो बच जाता है वही ब्रह्म है। आज के लिए इतना ही।